आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गो ग्रीन विद करुणा आज में। मैं आप सभी को 10 ऐसी इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिससे आप इजीली अपने इंडोर प्लांट्स को मेंटेन कर सकते हैं। टिप्स से पहले आप ये ध्यान रखिए, आपको ऐसा कोई प्लांट चुनना है इंडोर प्लांट के लिए जो स्ट्रांग हो, स्टेडी हो, बहुत कम लाइट में वो ग्रो कर सकता हो और बहुत कम वाटरिंग में वो ग्रो कर सकता हो। क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो प्लांट आपका सड़ जाएगा, क्योंकि रूम में आपके इवेपोरेशन तो होता नहीं है, तो ज़्यादा वाटरिंग से आपका प्लांट सड़ सकता है। और जो आपका रूम है जहाँ आपने उस प्लांट को रखा है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, इंडोर प्लांट आपको ऐसा चुनना है जिसमें फ्रूटिंग ना होती हो, फ्लावरिंग ना होती हो। क्योंकि अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग हो रही है तो उस प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत रहेगी, डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत। तो ऐसे प्लांट आप बिल्कुल भी इंडोर पर्पस के लिए ना चुनें। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी टिप्स है इंडोर प्लांट को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें देखना है कि पानी बहुत हमें ध्यान से डालना है। जब तक इंडोर प्लांट के जो मिट्टी है आपकी वो 1 इंच तक सूखी नहीं हो जाती तब तक आप उसमें पानी मत डालिए। हफ्ते में 2 बार ही आप प्लांट में मिट्टी डालेंगे। ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपकी रूट सड़ सकती हैं। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, आपके जो गमले हैं इंडोर प्लांट्स के उसमें कोई भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं तो आप उसको निकाल लीजिए। आपको उसको उस ही पौधे में नहीं रहने देना है, इसके वजह से फंगस लग सकता है। या प्लांट में भी अगर कोई पत्ता सूख गया है तो आप उसको हटा लीजिए। तीसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है, जब भी आपको ध्यान दिखे कि आपके प्लांट में पत्ते सड़ने लगे हैं तो उनको छांट लीजिए, उनको हटा दीजिए। और उन पत्तों को हटाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उनमें आपको किसी भी एंटी फंगल का छिड़काव कर लेना है उनके पत्तों में, ताकि उसमें फंगस ना लगे। चौथी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, आप अपने प्लांट को कोई भी एयर कंडीशनर या हीटर के सामने नहीं रखेंगे। अगर आपने अपने एयर कंडीशन एसी या हीटर के सामने अपने इंडोर प्लांट को रखा है तो उसकी डायरेक्ट जो हवा है आपके प्लांट में आएगी, आपका पत्ता सूख सकता है। तो इस वजह से थोड़ा दूर अपने एसी से कोई भी इंडोर प्लांट है उसको रखिए। पांचवी टिप ये है, कोई भी प्लांट हो चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, आउटडोर को तो आपको धूप देनी ही है, इंडोर भी हो तो आपको उसको हफ्ते में 1 बार धूप ज़रूर दिखानी है। ऐसा नहीं है कि ये इंडोर प्लांट है तो इनको धूप चाहिए ही नहीं, हफ्ते में 1 बार आप ज़रूर इसको पूरी सनलाइट में ले जाइए। सिक्स्थ टिप ये है, जब भी आप पानी डालें तो गमले के नीचे आप ट्रे लगा लीजिए। देखिए इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका फर्श भी ख़राब नहीं होगा और पानी जो भी गमले में से निकलेगा वो उस ट्रे के बॉटम में आके रुक जाएगा। सातवीं टिप ये है कि आप हाइड्रोपोनिक टेक्निक से जो भी प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि पीस लिली हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक से ग्रो करते हैं, मनी प्लांट भी ग्रो करते हैं, तो उसका पानी हमें 1 हफ्ते में 1 बार ज़रूर चेंज कर लेना है, नहीं तो पानी बहुत ख़राब हो जाएगा। आठवीं टिप ये है कि जब आप अपने ऑफिस में या घरों में बैम्बू लगाते हैं तो बैम्बू के जो केन होते हैं वो सड़ जाएं तो आपको उन केनों को फटाफट से निकाल देना है। ऐसा नहीं है कि वो सही होंगे, अगर वो सही नहीं होंगे तो वो बाकी और जो आपकी बैम्बू की स्टिक्स हैं, केन्स हैं, उनको भी सड़ा देंगे, तो उस केन को आपको निकाल लेना है। नवी टिप ये है, मिट्टी के ऊपर आपका कोई भी इंडोर प्लांट है आपको उसकी मिट्टी के ऊपर स्टोन्स रख लें तो एक तो वो खूबसूरत भी बहुत लगेगा और फंगस भी प्लांट में नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मिट्टी खुली नहीं रहेगी। स्टोन्स आप रख सकते हैं अपने कोई भी इंडोर प्लांट हो उसके ऊपर। 10th टिप ये है, कोई भी इंसेक्टिसाइड अगर आपको आपके इंडोर प्लांट में स्प्रे करना है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि रूम के अंदर ही उसको स्प्रे करेंगे। आपको उसको बाहर ले जाना है, बाहर जाके उसमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है और 1-2 दिन उस प्लांट को बाहर ही रहने देना है, क्योंकि उसके फ्यूम्स में या एरोसोल्स में भी उस इंसेक्टिसाइड के पार्टिकल्स हैं, तो आप अपने रूम में उसको ना लाएं, बाहर ही छोड़ दें। अगर आप ये सारी टिप्स अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका इंडोर प्लांट सालों साल बरकरार रहेगा।